गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो हम आपके लिए लेके आए नया कंसेप्ट जिसके अंदर आपने पहले फोर्स समझ लिया। फोर्स के रिगार्डिंग हम लोग आगे जाएंगे कि फोर्स के कारण वर्क होगा और वर्क को हम काइनेटिक एनर्जी के साथ जोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों पहले हम वर्क का मतलब जानते हैं। तो वर्क का मतलब बहुत ही सिंपल है, आप सब उसका फॉर्मूला तो जानते ही हो। फोर्स F इज इक्वल टू यानी वर्क W इज इक्वल टू F डॉट डी। तो ये हो गया दोस्तों हमारा फॉर्मूला, और फॉर्मूला पे ही से ही हम लोग डेफिनेशन बनाने वाले हैं। यानी इसके अंदर ये फोर्स है और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो हो गई हमारी डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द फोर्स। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द फोर्स यानी फोर्स लगाएंगे तो फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब सर सीधी सी बात हुई कि वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी हुई। यस सर, स्केलर क्वांटिटी हुई तो उसका यूनिट क्या होगा दोस्तों? इसका यूनिट जूल होगा या फिर न्यूटन इंटू मीटर। अब मेरे माइंड में दो तीन क्वेश्चन है, वो मैं समझना चाहता हूं कि सर ये नया कंसेप्ट आया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैं अब डायरेक्शन वाइज बोलूं, ये मेरी ग्रीन मार्कर यानी फोर्स। दोस्तों हर जगह पे मैंने फोर्स तीन अलग अलग कंसेप्ट से काम करने वाला हूं, यानी फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में लगेगा, इसका मतलब जिस तरफ फोर्स लगा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट भी वही तरफ जाएगा, तो W इज इक्वल टू एफ डी, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो मेरा वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। मैं ऐसा बोलूं कि फोर्स में इस तरफ लगा रहा हूं पर डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट जा रहा है। दोस्तों यहां देखो सेम डायरेक्शन में था, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 0 यानी cos 0 1। क्योंकि आप इसके साथ साथ ये याद रखो एफ डी cos थीटा, जो हमने उसके प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था। cos 0 यानी 1 यानी इसका मैग्नीट्यूड प्लस है। अब जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब cos 180 या cos पाई, इसका मतलब ये चीज क्या होगी? माइनस होगी। माइनस होगी, इसके कारण आपका वर्क क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क नेगेटिव। और तीसरा सबसे अच्छा कंसेप्ट दोस्तों ये ऐसा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो सर वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा। सर ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पर cos पाई बाय 2 दोस्तों 0 इंटू कुछ भी करो तो मेरा वर्क क्या आ गया? 0। तो मैंने तीन अलग अलग केसेस भी ले लिए कि मेरा वर्क कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, वर्क की डेफिनेशन क्या होगी, उसका यूनिट क्या होगा, और उसके साथ साथ हमें जो एग्जाम में पूछ सकते हैं MLT फॉर्म ऑफ वर्क M1 L2 T-2। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों मस्त काम हो गया? यस सर। अब इसको मैं जोड़ रहा हूं काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो सर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? तो सर सिंपल सी बात है, पहले काइनेटिक एनर्जी मत बोलो, पहले ऑफिशियली एनर्जी बोलो, यानी एनर्जी। सर एनर्जी का मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी, द सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली मैं दो पार्ट डिवाइड कर रहा हूं, एक को मैं बोल रहा हूं काइनेटिक एनर्जी, दूसरे को मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों काइनेटिक एनर्जी क्या है? कि जो एनर्जी उसके मोशन के साथ जुड़ी हुई है, यानी उसकी वेलोसिटी के साथ जुड़ी हुई है, उसे बोलूंगा मैं काइनेटिक एनर्जी। और जो उसकी स्टेबिलिटी, यानी वो स्टेबल है, उसकी साइज उसकी हाइट उससे जुड़ी हुई उसे वो बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी। सर एनर्जी क्या? तो सर एनर्जी मतलब डूइंग वर्क। आप जो वर्क करने की ताकत रखते हो, आपके अंदर जो एनर्जी रहेगी, उसका मतलब आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है। काम करने के लिए आपके अंदर जो रहेगा उसे मैं बोलूंगा एनर्जी। दो पार्ट हो गए। अभी मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं।
तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ mv² लिख सकता हूं। हाँ सर, ये तो फॉर्मूला में ऑलरेडी आगे सीख चुका है, हमें ये आता है, तो बस इससे ही डेफिनेशन बनाओ। द हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ऐसा बोलो, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी का स्क्वायर उसका हाफ। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया, यानी हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। अब मेरे को इसका रिलेशन चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट में केस 1, यानी मैं वन डायमेंशन में सोचूं, वन डायमेंशन में लीनियर मोशन की बात हो गई। वन डायमेंशन में जाता हूं तो मेरे को ये फॉर्मूला याद है, v² माइनस v0² इज इक्वल टू 2ad। याद करो, वो तीन हमारे मेन फॉर्मूला। अब दोस्तों मैं जो बोलूं वो समझना। फर्स्ट, हर एक टर्म को m से मल्टीप्लाई करो, ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई करो, तो मेरा इक्वेशन आया mv² mv0² 2nad। स्टेप नंबर 2, हर एक टर्म को 2 से डिवाइड करो। हर एक टर्म को मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा हाफ mv² हाफ mv0² 2nad/2। बोलो दोस्तों, 2 कट हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? काइनेटिक एनर्जी। सर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? इनिशियल ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। ये आया mad। अब मैंने क्या सोचा, इसको मैं सेपरेट सोचूं, इसको सेपरेट सोचूं। देखो मजा आएगा कुछ सीखने वाले हम लोग। इसको तो मैं डेल्टा के लिख सकता हूं, चेंज है ना, डिफरेंस या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब F, इसका मतलब D। दोस्तों इसको मैं वर्क बोल सकता हूं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के। तो हो गया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का मेन फॉर्मूला। जितना भी वर्क होगा फोर्स के कारण, जितना भी वर्क होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज करोगे उतना होगा। सर ये वन डायमेंशन तो सही है, क्या ये चीज 2 डायमेंशन में पॉसिबल है? तो 2 डायमेंशन बोलो या 3 डायमेंशन बोलो, यानी सीधी सी बात है आप वेक्टर में जाना चाहते हो, तो सेम स्टाइल मेरे को वेक्टर में ले जाओ। v² माइनस v² इज इक्वल टू 2ad। दोस्तों u लिखूं या v0 लिखूं, बात सेम ही है। यस सर, क्या किया था, m से मल्टीप्लाई, चलो m से मल्टीप्लाई, यानी mv², v0² 2ma.d। देखो दोनों साइड सेम आ रहा है। सर हाफ से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया हाफ mv², ये हो गया हाफ mv0², 2mad डिवाइड बाय 2। बोलो 2 कट। दोस्तों ये मेरा हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये भी मेरा काइनेटिक एनर्जी ma.d। दोस्तों हम जानते हैं F इज इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ, यानी फिर से आप वही स्टोरी बोल रहे हो, F.d। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क एनर्जी। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया थ्योरम, मोस्ट टाइमली क्वेश्चन आपका हो गया, पर इसका एक लिमिटेशन है जो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखी। ये फ्रिक्शनल फोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। रिपीट, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है कि जहां पे एनर्जी लॉस हो रही हो, जहां से एनर्जी रिड्यूस हो रही हो, उसके लिए पॉसिबल नहीं। सीधी सी बात हो गई, जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी, जितना वर्क करोगे उतनी एनर्जी। तो ध्यान से देख लो दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनर्जी एंड वर्क, ध्यान से देख लो।